नमस्कार दोस्तों। भारत की 50 दवाइयां घटिया पाई गई है। क्या आपकी दवा भी इस लिस्ट में है? जानिए सच्चाई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने पाया है कि भारत में उत्पादित 50 जीवन रक्षक दवाओं, जिसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, कुछ विटामिन और कैल्शियम की गोलियों के साथ ही कुछ बेहद सामान्य दवाएं शामिल है, की क्वालिटी सही नहीं है। मई के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ड्रग अलर्ट के अनुसार दवाओं के नमूने बाघोडिया, सोलन, जयपुर, हरिद्वार, अंबाला, इंदौर, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश स्थित अन्य राज्यों से लिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट जो घटिया पाई गई है, मध्य प्रदेश स्थित एस्कॉन हेल्थ केयर द्वारा निर्मित की जाती है। भारत में बनने वाली दवाएं पिछले कुछ सालों से अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। लाइव मिंट के अनुसार जिन दवाओं को निम्न क्वालिटी का पाया गया है, उसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम के अलावा टेलमिस्टर्न एंटी हाइपरटेंशन दवा, टफ इन कफ सिरप, सीजर अटैक को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपम गोलियां, दर्द निवारक दवा, ग्लाइकोफेनाक मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियों के नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन 50 दवाओं में से 22 का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। राज्य दवा प्राधिकरण ने कथित तौर पर संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस भेजा है और उनसे संबंधित दवा के पूरे बैच को बाजार से वापस लेने का ऑर्डर किया है। जो दवाएं गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही, उनमें कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन्डेंसट्राट और डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड शामिल है, जिसमें सेफिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, पैरासीटामोल, एबेंडाजोल, स्पिरोनोटोन टैबलेट, फेनोफाइब्रेट कैप्सूल, डॉक्सिलमाइन सब्सिनेट, पाइरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड टैबलेट और सिप्रोलोक्सासिन टैबलेट शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम के अनुसार हिमाचल में निर्मित दवाओं के फेल हुए नमूनों में गले में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, कैंसर, दर्द, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अल्सर, खांसी, एलर्जी, वायरस संक्रमण, एसिडिटी, दर्द निवारक, खुजली और बुखार से संबंधित दवाएं शामिल हैं। इनमें कई दवाएं बिना लेबल के पाई गई और उनमें कुछ नकली भी थी। गौरतलब है कि साल 2022 में हरियाणा की एक कंपनी द्वारा बनाई गई 4 दवाओं के कारण गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जानकारी देते हुए घोषणा की थी कि मैडन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल थे, जो मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं। WHO ने कंपनी की उन चारों दवाओं के खिलाफ अलर्ट भी जारी किया था। सब स्टैंडर्ड दवाएं अप्रभावी या बीमारों के लिए हानिकारक हो सकती है, जो गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता पैदा करती हैं। उपभोक्ताओं को दवाएं खरीदते समय सावधान रहना चाहिए और प्रतिष्ठित ब्रांडों और अधिकृत खुदरा विक्रेताओं का चयन करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को मरीजों को प्रिस्क्राइब और प्रशासित की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए।